कि जैसे खड़े हुए और जिस प्रकार से वो लड़खड़ाने लगे, बाद में एक समय सदन के सब विधायकों को लगा कि शायद वो नशे में है। डोल रहे थे। आप अगर गौर से देखिएगा ऊपर से कि वो डोल रहे थे, लग रहा था कि किसी दूसरी दुनिया में हो। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तबीयत को लेकर एक बार फिर से सियासी उबाल है। एनडीए नेताओं ने तेजस्वी यादव के नशे में होने का शक जता दिया, वो भी विधानसभा के अंदर। विधानसभा के अंदर जब तेजस्वी यादव बोल रहे थे तो कई बार रुक गए, खड़े होकर बोल नहीं पाए, जिसके बाद भाई वीरेंद्र ने स्पीकर से कहा कि महोदय पैर में दर्द है, अंगूठे का नाखून उखड़ा हुआ है। आपके मदद की जरूरत नहीं है। आप कोई इंसानियत नाम की इन लोगों में कोई चीज है क्या? इसके बाद खुद तेजस्वी यादव ने भी अपनी परेशानी बताई और कहा कि महोदय बैठकर बोलने की इजाजत चाहते हैं, अंगूठे का नाखून उखड़ा हुआ है, हम ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं, हाई एंटीबायोटिक पर चल रहे हैं। जिसके बाद स्पीकर प्रेम कुमार ने उन्हें बैठकर बोलने की अनुमति दी। माननीय नेता, अगर आप महोदय बिना अनुमति के कृपया खड़े नहीं हो, बैठ जाइए। अध्यक्ष सबको महोदय, मौका मिलेगा, बात रखिएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति है तो, क्योंकि मेरा पूरा नाखून ही कवर चुका है, दर्द बहुत ज्यादा है, एंटीबायोटिक में हम चल रहे हैं, तो अगर आपकी अनुमति है तो हम बैठ के जो है बात अपने को रखेंगे महोदय। लेकिन विधानसभा की कार्यवाही खत्म होते ही शुरू हो गई सियासत। तेजस्वी के ठीक से खड़े नहीं होने पर बीजेपी और जेडीयू ने शक जता दिया कि तेजस्वी यादव नशे की हालत में विधानसभा के अंदर थे। लड़खड़ा रहे थे, क्या लग रहा था आप लोगों को, चूंकि आप लोग सामने से देख पा रहे थे? देखिए, सच पूछिए तो हम लोगों को थोड़ा इंतजार था कि आज धारदार बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे तो कम से कम ठीक से बोलेंगे। लेकिन जैसे खड़े हुए और जिस प्रकार से वो लड़खड़ाने लगे, बाद में एक समय सदन के सब विधायकों को लगा कि शायद वो नशे में है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे पाँव में दर्द है, मैं बहुत हाई एंटीबायोटिक लेके खड़ा हूँ। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ठीक है, बैठ के बोलिए। वो उन्होंने बैठने की अनुमति मांगी। जब वो बैठ के भी बोले तो वही हाल था। मैं चिंतित हूँ आज कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई वो नशीली दवाई खा रहे हो, गम भुलाने के लिए भी खा रहे हो, या बीमारी ठीक करने के लिए खा रहे हो, या कोई और नशा का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके स्वास्थ्य की ठीक से जांच की जाए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष भी बिहार विधानसभा का धरोहर है। सूखा नशा का भी चलन बिहार में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए मैं बिहार सरकार से मांग करूंगा कि नेता प्रतिपक्ष के स्वास्थ्य की जांच अविलंब हो, क्योंकि वो तो मेरे जिले से भी, भले वो जिला में नहीं जाते हों, लेकिन हमारे जिले से भी संबंधित है। और लालू जी के अकेले लाल बच गए हैं, जो पूरे परिवार को संभालने में लगे हैं। परिवार संभल नहीं रहा है, बेचारे बिहार संभालने चले हैं, और इस स्थिति में वो तनाव में है। तो हो सकता है कि कोई नशीली दवाई का सेवन कर रहे हो। जिस तरीके से तेजस्वी यादव अंदर स्पीच दे रहे थे, लगातार गड़बड़ी हो रही थी, क्या कहेंगे? लगातार स्पीच में थोड़ा सा डोल रहे थे। आप अगर गौर से देखिएगा ऊपर से कि वो डोल रहे थे, लग रहा था कि किसी दूसरी दुनिया में हो। नॉर्मल नहीं लग रहे थे, न नॉर्मल उनका व्यवहार था, न नॉर्मल उनका स्पीच था। उनकी माँ अनपढ़ थी, तब पर भी वो पढ़ लेती थी। ये तो नौमा फेल है। नौमा तो अनपढ़ से स्थिति अच्छी इनकी थी, ये नहीं पढ़ पा रहे थे। आप लोग खुद देखे होइएगा, पढ़ते पढ़ते रुक जाते थे, क्या बोल रहे हैं, अपने मुस्कुराते थे, अपने लग रहा था उनको कि हमको नहीं पढ़ा हो रहा है। अंत में वो अपना बगल से किसी ने कहा कि कहिए कि हम बैठ करके पढ़ेंगे, उसके बाद बैठ करके अपना पढ़ना शुरू किए। तो वह आवश्यकता है, मेडिकल जांच इनकी होनी चाहिए। और विपक्ष के नेता धरोहर होता है, और उस धरोहर की रक्षा करना हम लोगों का दायित्व बनता है। इसलिए उनका मेडिकल जांच करा करके उनका समुचित इलाज होना चाहिए। इसका करना बोल रहे हैं, मेडिकल जांच क्या नशे में था? मुर्कटिया भाषा में तो कहा ही जा सकता है, लेकिन ये हम कैसे कह सकते हैं? ये तो मेडिकल जांच कहेगा, हम कैसे ये बात कह देंगे? हम लोग तो सिर्फ ये मांग करते हैं कि मेडिकल जांच उनकी होनी चाहिए। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी मेडिकल बुलेटिन जारी करने की मांग कर रहे थे तो जेडीयू विधायक विनय चौधरी को तेजस्वी की हालत सामान्य नहीं लग रही थी। अब जवाब आरजेडी की तरफ से आना है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।